मोहब्बत और जुनून के दरमियान सिर्फ एक लम्हे का फासला होता है और उस बरसती रात हम वो फासला तय करने वाले, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये कहानी मंजिल से पहले ही एक अधूरी ख्वाहिश बन जाएगी। शहर के शोर से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसे हवेली गुल कहते थे। आयला के ख़ानदान ने इस हवेली को एक आर्ट गैलरी में बदलने का फैसला किया था और इस काम के लिए उन्होंने शहर के मशहूर लेकिन गैर मारूफ मुसव्विर ज़यान को बुलाया था। ज़यान जब पहली बार हवेली में आया तो उसकी नज़र दीवारों पर लगी तस्वीरों से ज़्यादा उन तस्वीरों को तरतीब देती हुई आयला पर ठहरी। आयला की हंसी में एक खनक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी भी थी, जैसे कोई पिंजरे में कैद परिंदा। आयला ने ज़यान को देखा। उसके कपड़ों पर रंग लगे थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी तशवीश थी जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। दिन गुजरते गए, ज़यान हवेली की दीवारों पर रंग बिखरता रहा और आयला के वजूद में घुलता चला गया। उनके दरमियान बातें कम लेकिन इशारे ज़्यादा होते थे। कभी काम करते हुए उनके हाथ टकरा जाते तो एक अनदेखी बिजली सी दौड़ जाती। कभी ज़यान पेंटिंग बनाते हुए रुक कर आयला को देखता और आयला नज़र चुरा लेती, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, एक तशनगी थी, जुनून था जो दोनों के अंदर आग की तरह सुलग रहा था। वो जानते थे कि वो दूसरे के लिए नहीं बने। आयला की मम्मी बचपन में ही उसके खानदान ने अपने एक रिश्तेदार से तय कर दी थी। ये एक ऐसा बंधन था जिसे तोड़ना उसके पास में नहीं था। एक दिन ज़यान एक ऐसी पेंटिंग बना रहा था जिसमें एक लड़की बारिश में भीग रही थी। उसकी आंखें किसी का इंतजार कर रही थी। आयला ने जब वो पेंटिंग देखी तो उसके कदम वहीं रुक गए। ये कौन है? आयला ने हिम्मत करके पूछा। ज़यान ने ब्रश नीचे रखा, आयला की तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये वो ख्वाहिश है जिससे मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। उसके लफ्ज़ों ने आयला के दिल पर गहरा असर किया। उसी रात मौसम खराब हो गया। आसमान से आफत की तरह बारिश बरस रही थी। हवेली की लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ बिजली की चमक में कभी कभी रोशनी होती। आयला डर कर अपने कमरे से बाहर निकली और ज़यान से टकरा गई। ज़यान ने उसे गिरने से बचाने के लिए थामा। उस लम्हे वक्त रुक गया। अंधेरे में वो एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते। उनके दरमियान का फासला मिटने लगा। ज़यान, आयला ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। मुझे पता है ये गलत है आयला। ज़यान ने उसके चेहरे के करीब झुकते हुए सरगोशी की। लेकिन क्या हर सही चीज़ में सुकून मिलता है? इससे पहले कि आयला कुछ कहती, ज़यान ने अपनी सारी हिम्मत जमा करके उसके माथे को चूम लिया। ये एक एहसास था जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था। एक पल के लिए दोनों सब कुछ भूल गए, दुनिया, मजबूरियाँ और अंजाम का डर। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आला का मंगेतर उसे ढूंढता हुआ आ गया था। वो लम्हा टूट गया, ख्वाहिश एक बार फिर अधूरी रह गई। अगले दिन ज़यान हवेली छोड़कर जा चुका था। उसने आयला के लिए एक खत और वही पेंटिंग छोड़ी थी। खत में लिखा था, आयला, कुछ कहानियाँ पूरी होने के लिए नहीं होती, वो बस महसूस करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसी उलझन नहीं बनना चाहता जिससे तुम कभी सुलझा ना सको, लेकिन उस बरसती रात को वो एक लम्हा, मैं पूरी ज़िंदगी उस एक लम्हे के एक सहारे गुजार लूँगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा ज़यान। आयला ने खत को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ज़यान चला गया था, लेकिन अपनी रूह का एक हिस्सा उस पेंटिंग में उसके पास छोड़ गया था। उसकी शादी हो जानी थी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा एक अधूरी ख्वाहिश जिंदा रहनी थी, ज़यान की ख्वाहिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।